आपके आसपास गाँव मैं पुनः माननीय विधायक सरकार हटा दीजिएगा। नवंबर का कार्य आज की जमीन को फिर से जंगल बनाते हैं आज तो 2-4 पौधे लगाते हैं। कोई मतलब नहीं है। मैं तो काटूंगा नहीं। तुम्हारा भाई मैं भगवती का आश्रय भी देता हूँ। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। देश है लोगों के बीच में जागरूक करना, वनों के महत्व को बताना समझाना कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि लगातार मौसम का चक्र अनियमित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसको एक ही सोर्स है जो उसको कम कर सकता है, क्योंकि हम लोग सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो वातावरण को गर्म कर रहा है, उसको दोबारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम सिर्फ पेड़ पौधा करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन पेड़ पौधों को बचाना, उसको संरक्षित करना। सर, भारतीय वन स्थिति की रिपोर्ट जो थी 2023-24 की, उसमें ये बताया गया कि चतरा जिले में 46% वन कम हो गए। झारखंड में वन की संख्या बढ़ी, वन क्षेत्र बढ़ा, लेकिन चतरा इकलौता एक ऐसा जिला था जहां वन कम हो गए। तो इसके लेकर के कुछ वन विभाग के द्वारा कुछ ऐसा इनिशिएटिव सर कुछ 46% कम नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि आप अवगत होंगे कि हमारे चतरा जिला के टंडवा क्षेत्र में बहुत सारे कोल माइंस खुले हैं। तो जो कोल माइंस है भारत सरकार द्वारा उसको आवंटित किया गया है, उसके कारण से कुछ एरिया घटा है, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ एरिया घटा है, जिसको हम लोग क्षतिपूरक वन रोपण से उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि दूसरे जगहों पे वन लगा के उसको क्षतिपूर्ति किया जाए। हम लोग उसमें प्रयासरत हैं। 1-2 वर्षों में, अगला 2 वर्ष के रिपोर्ट में आप देखें कि हम लोग बराबर या कुछ आगे ही चले गए। वन महोत्सव चतरा वन प्रमंडल उत्तरी श्री राहुल कुमार मीना जी के सौजन्य से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में देखिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक RN मिश्रा साहब पहुँचे हैं, तमाम वन पदाधिकारी पहुँचे हैं। निश्चित तौर पे एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि वनों के रखाव, वन कटे नहीं, कैसे बचाया जाए, इस संदर्भ में महोत्सव करके हम सबको बताना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि हम जागरूकता फैला करके हम कैसे पेड़ पौधा के बचाएं, हम जीव जंतु के कैसे संरक्षित करें, हम पेड़ों के कैसे संरक्षित करें। मैंने कहा, आप सुनते हो, मैंने कहा है कि यहाँ 60% वन क्षेत्र है चतरा जिला में। झारखंड के सबसे अधिक वन से क्षेत्र से आच्छादित है तो वो चतरा है। तो हम सब के प्रयास है, आप सब से मैं भी अपील करता हूँ कि जैसे इंसान बचाने के लिए सरकार ने तरह तरह के हॉस्पिटल खोले हैं, व्यवस्था दी है, उसी तरह से हम वन को कैसे बचाएं, वन को कैसे संरक्षित करें। अब देख लीजिए हाथी कहाँ जंगल गांव में जा रहा है। अब देखिएगा, आप गिद्दड़ उगड़ छोटे छोटे देखते हैं, वो लोमड़ी सब देखते हैं, अब शहर में रहता है। अब जंगल छोड़, जंगल तो है ना, जंगल तो काट दे रहा है लोग।
इसलिए हम सब के प्रयास रहेगा, हम सब के प्रयत्न रहे कि कैसे हम वनों के बचा सकते हैं, हम कैसे कैसे पेड़ पौधा बचा सकते हैं। मैंने कहा कि बर्थडे जब मनाता है लोग, तो कम से कम घर में एक पेड़ लगाए बर्थडे के दिन, तो आप समझिए कि आप जो पेड़ लगाना चाहते हैं, कोई उसमें अधिक प्रतिबंध नहीं है। इसलिए हम सब से अपील करते हैं कि वन कैसे बचे, सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि यहाँ पर वनों के क्षेत्र की कमी नहीं है, केवल काटना बंद कर देना तो पेड़ ऐसे उग जाता है। इसलिए आप सबके चैनल के माध्यम से आप सबको मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप भी प्रयास कीजिए, आप अपना बर्थडे मनाइए तो हम लोग को बुलाइए और हम लोग भी एक पेड़ लगवाइए। बहुत ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र था और अभी घटते जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये कारण जागरूकता नहीं है। जिस दिन लोग समझ जाएंगे ना कि पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ काटना हम सब के नुकसान होगा, प्रकृति के लिए नुकसान होगा, प्रकृति के नुकसान होगा। और निश्चित तौर पे हम ये कहते हैं, आप सबसे मैंने अपील किया है कि भाई इसको पेड़ को आप लगवाइए। आप बागवानी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं शुरू किया है लोग, तो हम लोग जागरूकता ये सब जो वन महोत्सव के माध्यम से हम जो संदेश देना चाहते हैं, दिन भर सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम पेड़ को कैसे बचाएं, हम जंगली जानवर को कैसे बचाएं, हम कैसे इस जगह को संरक्षित रखें। 3 विषय पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर 100 को में 20 को तो मानेगा जो टांगी लेकर निकल जाता है। देखिए कितना बढ़िया वाले जो एक नाटक कला के माध्यम से हम लोग एक संदेश देने का प्रयास किया है कि भाई आप पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। आम खाते हो, आम लगाओ, आम खाते हो, उससे आपका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप पीपल के पेड़ तर आप उसको ऑक्सीजन मिलता है, नीम के पेड़ तर आप समझिए दतमन करता है।